बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, ये मैक्सिमम टाइम ये टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में यूज करते हैं। अब यहाँ पे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में जनरली प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में जो प्रोसेस यूज करती है कौन से होते हैं, वहां पे वेक्टर कौन सा होता है, दैट इज द टीआई प्लाज्मिड इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियम। ये देखो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट मतलब प्लांट के सेंस में प्लांट के अंदर अगर कोई फॉरेन डीएनए या वेक्टर एंटर करना है तो कहां से एंटर करते हैं, वो टीआई प्लाज्मिड, ये वाइडली यूज होता है। जैसे यहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर जो प्लाज्मिड होता है वो यूज हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टीआई मतलब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियम, ये बैक्टीरिया है, सॉइल कंटेनिंग बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया के अंदर जो भी प्लाज्मिड होता है उसे बोलते हैं हम टीआई प्लाज्मिड। व्हाई दैट प्लाज्मिड इज नोन एज टीआई प्लाज्मिड, बिकॉज ट्यूमर इंडक्शन और ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड भी उसे हम बोल सकते हैं, इसी वजह से इसे नाम दिया है टीआई प्लाज्मिड। देन नेक्स्ट स्टेप दैट इज द सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल। ये देखो सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल, बराबर, ये हमने बोला है यहाँ पे कॉम्पिटेंट होस्ट सेल, बराबर, ये हमने सिलेक्ट किया है किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, बराबर, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, कौन सा डीएनए पार्टिकल उस होस्ट सेल के अंदर एंटर करना है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, वो सिलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्ट करने के पीछे रीजन क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जनरेट्स अ मिक्स population of transform and non-transform, that is the non-recombinant host cell. For isolation of recombinant cell from the non-recombinant cell, marker gene of plasmid vector is employed. देखो यहाँ नेक्स्ट फेज जो है सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल। ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल मतलब होस्ट सेल, ये होस्ट सेल, बराबर, कॉम्पिटेंट होस्ट सेल कैसे सिलेक्ट किया जाता है। अब कैसे सिलेक्ट किया जाता है, यहाँ पे ये प्रोसेस हो गई, यहाँ पे एंटर हो गया, बराबर। अब जब यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल सिलेक्ट करते हैं तो ये होस्ट सेल जो है, ट्रांसफॉर्म मतलब कॉम्पिटेंट होस्ट सेल, इस कॉम्पिटेंट होस्ट सेल को जब सिलेक्ट करते हैं तब वहां पे उसकी कुछ क्राइटेरिया होता है, बराबर, स्पेसिफिक क्राइटेरिया। इस ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल के अंदर या कॉम्पिटेंट होस्ट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कॉम्पिटेंट होस्ट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी होगा जो हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, बराबर, आरडीएनए भी यहाँ पे होता है, बराबर, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमने आर्टिफिशियली यहाँ पे क्या किया है, एंटर किया है, बराबर, कॉम्पिटेंट होस्ट सेल। देन सेकेंड पार्ट, इसका खुद का डीएनए भी होता है, ये खुद का डीएनए यहाँ पे, बराबर, मतलब इस कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर या ट्रांसफॉर्म होस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द रिकॉम्बिनेंट और मिक्स टाइप ऑफ पॉपुलेशन, बराबर, मतलब रिकॉम्बिनेंट मतलब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी होता है, रिकॉम्बिनेंट पॉपुलेशन यहाँ पे। देन सिंपल जो प्रिमिटिव जो क्रोमोसोम है इसका बैक्टीरिया सेल का, दैट इज द नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट एंड सेकेंड ये नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब जहां पे हम आरडीएनए एंटर कर रहे हैं, कहां पे, होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर जो आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर कर रहे हैं उसे बोलेंगे हम रिकॉम्बिनेंट, बराबर, और उस होस्ट सेल का खुद का डीएनए भी है जो है नॉन रिकॉम्बिनेंट, बराबर। तो ये रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट ये होस्ट सेल के अंदर आइडेंटिफाई भी होना चाहिए, बराबर। ये आइडेंटिफाई कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ फॉर आइसोलेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल मार्कर जीन ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर इज एम्प्लॉयड। मतलब ये अगर हमें रिकॉम्बिनेंट जो है आरडीएनए, मान लो इस स्टेज के बाद हमें आइसोलेट करना है, प्रोसेस हो गई, मल्टीप्लाई हो गया, बाद में ये आइसोलेट करना है तो किस वे से करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट, टोटली डिपेंड ऑन प्लाज्मिड। ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, प्लाज्मिड के ऊपर डिपेंड होता है। देखो द सेल मार्कर जीन ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर इज एम्प्लॉयड, फॉर एग्जांपल PBR 322
प्लाज्मिक वेक्टर कंटेनिंग डिफरेंट मार्कर जीन, दैट इज द, यहाँ पे हमने देखा है प्रीवियस पीरियड में प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर देखा है, इस प्लाज्मिड के अंदर अलग अलग रीजन होते हैं, कौन से, ओरी, दैट इज द रिकॉम्बिनेशन यूनिट, बराबर है, रिकॉम्बिनेशन यूनिट होता है वहां पे। देन उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड रीजन क्या होगा यहाँ पे, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट रीजन, AMP, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट रीजन। देन सेकेंड वन, नेक्स्ट वन दैट इज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट रीजन, बराबर, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट रीजन, यहाँ पे एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट रीजन भी, बराबर। मतलब प्लाज्मिड को सिलेक्ट करते हैं किसके बेसिस पे, उस प्लाज्मिड के ऊपर कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट है, बराबर, वो किस चीज के लिए रेजिस्टेंट है, उसकी रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है या नहीं है, उसके बेस पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं। एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, ये रीजन वहां पे होने चाहिए, बराबर, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। व्हेन PST1RE is used, it knocks out ampicillin resistant gene from the plasmid so that the recombinant cell becomes sensitive to ampicillin। मान लो अगर यहाँ पे हमने ये प्लाज्मिड हमने सिलेक्ट किया है, लेकिन उससे पहले उस प्लाज्मिड को सिलेक्ट करने से पहले अगर यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन यहाँ पे है, बराबर, लेकिन वो जीन यहाँ पे होने की वजह से क्या होगा, कोई बैक्टीरिया अगर आता है, एम्पिसिलिन के रिलेटेड जो बैक्टीरिया है वो अगर आता है तो ये क्या करेगा, ये प्लाज्मिड वेक्टर उसे डिस्ट्रॉय करेगा, उसे क्या करेगा, ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि वो क्या है, उसकी रेजिस्टेंट पावर वहां पे है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, बराबर। लेकिन मान लो यहां से हमने ये रीजन कट कर दिया, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट कट कर दिया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और बाद में यहाँ पे अगर इंसर्ट कर तो क्या होगा, इस सेल को अगर कॉम्प्लीट होस्ट सेल के अंदर कोई इंफेक्शन हुआ है, एम्पिसिलिन से रिलेटेड अगर कोई इंफेक्शन हुआ है तो क्या होगा, हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो कंप्लीट होगी क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर इस वेक्टर के ऊपर या कॉम्प्लीट होस्ट सेल के अंदर वो अटैक करेगा और हमारा रिकॉम्बिनेंट जो है डिजायर वो डिस्ट्रॉय करेगा, बराबर, वो डाइजेस्ट कर लेगा। इसी वजह से ये सभी हम जब सिलेक्ट करते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट सेल, उस होस्ट सेल के अंदर सभी कंपोनेंट होना जरूरी है। डिजायर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम वहां पे एंटर कर रहे तो वहां पे उससे रिलेटेड, उसका रेजिस्टेंस रिलेटेड वो सभी कंटेंट वहां पे होस्ट सेल के अंदर होना चाहिए, अदरवाइज वहां पे हमारा जो एक्सपेरिमेंट, मतलब यहाँ पे हमें जो डिजायर्ड डीएनए चाहिए, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसकी मल्टीपल कॉपीज वहां पे मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। दैट इज द सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल, वो ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल हमें प्रॉपर वे से सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसी के बाद हमें प्रॉपर वे से रिजल्ट मिलता है, अदरवाइज रिजल्ट वहां पे नहीं मिलेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल। अब मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे डाल दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बराबर, ये कॉम्पिटेंट होस्ट सेल के अंदर अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, डिजायर्ड डीएनए, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग डीएनए यहाँ पे हमने इंसर्ट कर, बस यहाँ तक कंप्लीट होगा क्या, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल। हम जो यहाँ पे फॉरेन डीएनए डाला है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, उसकी मल्टीपल कॉपीज भी वहां पे फॉर्म होनी चाहिए, बराबर। अगर मल्टीपल कॉपीज फॉर्म नहीं होगी तो क्या होगा, मल्टीपल कॉपीज अगर फॉर्म नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा जो रिजल्ट था, हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो मिलेगा क्या, नहीं। इसी के लिए हमें क्या चाहिए, टू चूज, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, क्या चूज करना पड़ेगा, यहाँ पे कल्चर मीडियम। अब कल्चर मीडियम कैसे चूज करेंगे, कल्चर मीडियम कैसे चूज करते हैं, मतलब एग्जैक्ट यहाँ पे क्या है, ये जो रिकॉम्बिनेंट कॉम्पिटेंट होस्ट है, दैट कॉम्पिटेंट होस्ट सेल आर प्लेस्ड इन अ, अब यहाँ पे हम लिखा है दैट कॉम्पिटेंट होस्ट सेल आर प्लेस्ड इन ए
कल्चर मीडियम, ये कल्चर मीडियम, ग्रोथ मीडियम। ग्रोथ मीडियम में क्या होता है, ग्रोथ से रिलेटेड, मतलब इस बैक्टीरिया के ग्रोथ से रिलेटेड हम सभी कंटेंट, न्यूट्रिएंट कंटेंट यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। अगार अगार एग्रोथ जेल, बराबर, मतलब यहाँ पे अगर अगर मीडियम कंटेनिंग यहाँ पे ग्रोथ से रिलेटेड जो भी फैक्टर है उस बैक्टीरिया के, वो सभी फैक्टर यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम बैक्टीरिया इंसर्ट करेंगे, उसका टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे हो, उसकी मल्टीपल कॉपीज फॉर्म होती है, वो सब हम चेक करेंगे। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल आर टेक्स प्लेस इन, कहाँ पे होगा, कल्चर मीडियम। ग्रोथ मीडियम में यहाँ पे इसकी मल्टीपल कॉपीज यहाँ पे हमें मिलेगी, मतलब वहां पे जैसे प्रॉपर फूड प्रोवाइड होगा, उसके बाद ही वहां पे क्या होगा, एजिटेशन प्रोसेस वहां पे करनी पड़ती है। मतलब एजिटेशन अगर प्रोसेस नहीं करेंगे तो क्या होगा, वहां पे इसकी जितनी मल्टीपल कॉपीज शॉर्ट ड्यूरेशन में मिलनी चाहिए वो कॉपीज यहाँ पे नहीं मिलती। इस प्रोसेस में हम स्क्रीनिंग भी करते हैं, चेक भी करते हैं वहां पे अदर इन्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो प्रोसेस हम उसे उस वक्त वहां पे हम करते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे एक बैक्टीरिया डालेंगे ये, तो यहाँ पे क्या होगा, काफी सारे बैक्टीरिया फॉर्म होंगे, मल्टीप्लाई होंगे विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन, क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेशन रेट क्या है, काफी ज्यादा है। ये क्या है, कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम में हम क्या करते हैं, कल्चर मीडियम में क्या करते हैं, हम ये इंसर्ट करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन रेट यहाँ पे ज्यादा है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ जीन टू ऑब्टेन डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ द जीन टू ऑब्टेन डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब डिजायर्ड प्रोडक्ट मतलब क्या है, द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट लाइक अल्कोहल, एंजाइम, एंटीबायोटिक, etc. फाइनली द डिजायर्ड प्रोडक्ट इज separated and purified through the downstream processing using the suitable bioreactor। मतलब यहाँ पे क्या है, obtain desired gene and purify then isolate from the culture medium। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या किया, यहाँ पे ये कल्चर मीडियम में हमने क्या किया, ये बैक्टीरिया इंसर्ट कर दिया, बराबर है, मतलब कॉम्पिटेंट होस्ट सेल यहाँ पे इंटर कर दिया। इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगी, रैपिड मल्टीप्लाई होगी, स्क्रीनिंग करते रहते हैं, मतलब इसे प्यूरिफाई करते रहते हैं। बाद में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जब होता है, बाद में नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है, यहाँ पे आइसोलेशन। हमें जो जीन चाहिए था, कौन सा, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, ये बराबर है, ये हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, बाद में उसे प्यूरिफाइड करते हैं, क्योंकि उस डीएनए सेगमेंट के ऊपर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन के अलावा दूसरा अगर जीन है तो उसे हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। पहले आइसोलेट करेंगे, बाद में उसे प्यूरिफाइड करेंगे, देन उसके बाद जहां पे स्टोर्ड करना है हम स्टोर्ड करके रख सकते हैं, और जहां पे इंसर्ट करना है वहां पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये उसकी एक प्रोसेस है। दिस इज ओवर अबाउट द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ये अलग अलग स्टेप्स है आरडीएनए टेक्नोलॉजी की। आज हमने देखा ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू सुटेबल कॉम्पिटेंट होस्ट, देन सेकंड सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल, देन नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल दैट इज द कल्चर मीडियम, देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट एक्सप्रेशन ऑफ जीन टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट। मतलब हमें क्या चाहिए था, बराबर है। अभी इस प्रोसेस से हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन हमें ऑब्टेन करना। अब यहाँ पे आप अलग अलग प्रोसेस भी कर सकते हैं, अल्कोहल, एंजाइम, एंटीबायोटिक फॉर्मेशन के लिए, अल्कोहल फॉर्मेशन के लिए, अलग अलग एंजाइम फॉर्मेशन के लिए इस आरडीएनए टेक्नोलॉजी का वहाँ पे यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट स्टेप्स, these steps of RDNA technology। This is